नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर जिन्हें अध्याय शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो परीक्षित महाराज पुत्रा को बोल रही है। श्री परीक्षित उवाच दोहराई। परीक्षित उवाच तच्छ्रुत्वर्ये महाप्रेमा, बोलिए। रसावेशेन यन्त्रिता विष्णु प्रियो वीना विश्वकपिला শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, হে মাতো, সেই শ্রী উদ্ধব মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাবিষ্ণুর পরম প্রিয় শ্রী নারদ মহাপ্রেম রসে বিবশ হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নিখিল বিষয় সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলেন বলিয়া বিনা হস্তে ধারণ করিলেও বাজাইবার সামর্থ্য ছিল না। ओके, इतना इतना एब्जॉर्ब हो गया कृष्ण प्रेम में, हाथ में बिना था लेकिन बजा नहीं पा रहा था नारद मुनि। अगला श्लोक 2 नंबर हिंदी। यस, हम करें प्रभु जी। हाँ बोलिए। ठीक है, आप 12:30 बजे। हाँ बोलिए। प्रीतिमनंद प्रेमन। महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री उद्धव के महात्म को श्रवण कर भगवान के परम प्रिय श्री नारद प्रेम रस में निमग्न हो गए। अतएव समस्त विषयों को भूल जाने के कारण हाथ में वीणा होने पर भी उसको बजाने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा। 2 नंबर श्लोक। सदा द्वारवती वास पुरवत्मना देशांत प्रभु प्रसाद देशाचार्य वाहिना तो उद्धव कहाँ थे? उद्धव जी कहाँ थे? बबीता माता जी द्वारका में प्रभु जी। कहाँ? द्वारिका। द्वारिका में कहाँ? यस, महामंजरी माता जी यादवों के पास। नहीं, कृष्ण के पास थे। कृष्ण के पास, मेरा निवास के पास। श्री नारद सर्वदा द्वारकापुरी अवस्थान करितेन बोलिया अंतपुर पथ उनको रास्ता मालूम था। नारद मुनि हमेशा आते रहते थे इधर। अंतपुर पथ, अंतपुर माने इनसाइड रूम, जहाँ भगवान रहते हैं। परम कौतुक का बहो बोले हो। परम कौतुक का बहो माने कौतुक माने इधर उधर उधर इधर, अंतर वाला माने भगवान का इंटरनल रूम इतना आसान नहीं है पहुंचना। बोले वो प्रवेश पद विषय अभ्यस्त था है, जाने का रास्ता उनको मालूम था। प्रभु प्रसाद समीपे उपस्थित हुए। प्रभु माने भगवान के सामने जाकर उपस्थित हो गए। हिंदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे उद्धव और नारद मुनि दोनों हैं क्या? उद्धव और नारद मुनि दोनों है क्या? उद्धव कहाँ है? उद्धव भगवान के पास है। नारद मुनि को बोला अभी उद्धव श्रेष्ठ भक्त है, अभी नारद मुनि का नेक्स्ट टारगेट है उद्धव जी से मिलना। उद्धव जी कहाँ है? भगवान के साथ है। भगवान कहाँ है? अंदर रूम में है।
तो नारद मुनि वहां जा रहे हैं मिलने, ठीक है। ओके। हिंदी। श्री नारद सदैव द्वारिका में निवास करते थे, अतः अंतःपुर का मार्ग गुप्त, अद्भुत, चित्र विचित्र होने पर भी पूर्व अभ्यासवत वे भगवान के महल में उपस्थित हुए। 3 नंबर श्लोक। पूर्वाभ्यासाद एवाभ्यासम प्रसादस्य गतो मुनि भूतविष्णु महोन्माद गीतश्च यथेतरा। ओके, सो नारद मुनि पूरा एकदम भाव विभोर होकर उद्धव जी से मिलने के लिए एकदम आतुर हो गए। म्यूट करिए। श्री मुनि पूर्व अभ्यास बशतो প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাহাকে দেখিয়া ভূভাবিষ্ট বা মহা উন্মত্তগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। हिंदी। यद्यपि श्री नारद ने पूर्व अभ्यासवत महल में प्रवेश तो किया, परंतु उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत द्वारा आविष्ट अथवा उन्मादग्रस्त मनुष्य की दशा होती है। भूमौ क्वापि स्खलति पतति क्वापि तिष्ठति चेष्टता ये कहाँ से आया आवाज? शीला माता जी के वहां से आया। क्वापि उत्कंपन भजति दुखाति क्वापि रोदित अथर्ता क्वापि आक्रोशान् क्लुतिभिः आयते गायति क्वापि नृत्यम् सर्वं कवापि श्रयति युगपात् प्रेम संपद विकारम् ठीक नहीं। भूमौ पस्फलित पतित क्वापि नहीं, ये भी नहीं आ रहा। पहले वाला समझ में नहीं आया। अगला श्लोक, सॉरी, इसका अनुवाद ये कितना नंबर है? प्रभु इसका पहले वाला अनुवाद समझ में नहीं आया था। बहुत अच्छा, वो चला गया। 4 नंबर। नहीं प्रभु, मुझे भी नहीं समझ में आया, मैंने हैंड रेज किया इसीलिए। पहले का अनुवाद का लास्ट, उसका लास्ट आपको क्या फर्स्ट बीच में कौन सा? तो 3 नंबर का अनुवाद में लिखा है श्री मुनि माने नारद मुनि पूर्व अभ्यास बशतो, आगे भी बहुत बार आया तो अभ्यास हो गया, रास्ता मालूम है। प्रसाद मध्य प्रवेश करिलेन बटे, अंदर तो घुस गया, लेकिन तत्काले ताहा के देखिया, उनको देखकर क्या लग रहा था? भूताविष्टो, भूत जैसा। क्या हुआ था? महा उन्मत्त ग्रस्त, पागल जैसा व्यक्ति न्याय बोध होते लागिल। माने नारद मुनि एकदम प्रेमाविष्ट हो गए। ठीक है, अभी प्रेमाविष्ट में क्या क्या किया अभी ध्यान से सुनिए। ये चौथा वाला क्या अनुवाद समझ में आया सत्यभामा माता जी? तो माता प्रभु जी वो भूत महल की तरह लगा जहाँ पे कृष्ण भगवान थे। महल को भूत नहीं लगा, उनका आचरण ऐसे हो गया। महल तो ठीक था। ठीक है, किसका आचरण प्रभु? नारद मुनि का प्रेमाविष्ट। पौधे जैसे हो जाता है ना, किसी के वो भूत चढ़ा होता है, वैसा उनका आचरण था। वो क्या होगा था वो अभी आगे अगला श्लोक में है। अभी सुनिए फिर पता चलेगा कैसा क्या था। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु अष्ट सात्विक विकार हो गया क्या उनको? हाँ करेक्ट। তিনি কখনো স্খলিত, কখনো ভূতলে পতিত, ভূতলে পতিত মানে গিরিয়া, কখনো বা চেষ্টা রহিত হইতে লাগিলেন। He sometimes stumbled, sometimes fainted, sometimes collapsed on the ground, and sometimes stood motionless.
আবার কখনো লুণ্ঠন, কখনো আবার আর্তবধ রোদন করিতে লাগিলেন, কখনো চিৎকার, কখনো প্লুত গতিতে গমন মানে ফুল স্পিড, কখনো গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনো বা যুগপট সমস্ত প্রেম বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ঠিক है हिंदी। वे कभी तो लड़खड़ा जाते हैं, कभी भूमि पर गिर पड़ते हैं, कभी चेष्टा रहित होकर खड़े रहते हैं, कभी भूमि पर लोटपोट खाते, कभी आग स्वर से रोने लगते, कभी चित्कार करते, कभी छलांग लगाकर दौड़ते, कभी कभी गान और नृत्य करने लगते और कभी कभी कंप, स्वेद, पुलक, रोदन आदि समस्त प्रेम विकार एक साथ ही उनके शरीर में उदित होते थे। ठीक है सत्यभामा माता जी, समझ में आया कविता माता जी क्या हो रहा था? अभी आप लोग दोनों मिलकर करके दिखाइए क्या कर रहा था नारद मुनि। ओके, अगला श्लोक 5 नंबर। हे मन मातर इदानीं त्वं सावधानतरा भव धीरतां प्रापयन्ति मां सधैर्यं श्रीनिधं स्वयं। 5 नंबर अनुवाद। हे माँ, तो माँ कौन है? उत्तरा उत्तरा इदानीं रिसेंटली आपनी पूर्वापेक्षा अधिकतर सावधान हों, अभी और ज्यादा सावधान हो जाइए आप, एवं আমাকে অস্থির দেখলে धैर्य संपादन कराइया। अगर मैं भी अस्थिर हो जाऊं, ये कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज, वो अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अभी नारद मुनि बहुत डेंजर, अभी मैंने पूरा एकदम भगवान को दर्शन करने वाले, उद्धव जी को दर्शन करने वाले, तो उनका इसलिए बी केयरफुल, सब अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। অস্থির দেখিলে ধৈর্য সম্পাদন করাইয়া আপনি স্বয়ं ধৈর্য সহকারে বক্ষময় বিষয় শ্রবণ করুন। हिंदी। हे माता, अब आप पहले से भी अधिक सावधान हो जाएं। यदि आप मुझे अस्थिर देखें तो मुझे भी स्थिर करवाएं तथा स्वयं धैर्य पूर्वक मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस विषय को श्रवण करें। तस्मिन् अहानि केनापि वैमानस्येन वैश्मना अन्तःप्रकोष्ठे सुप्तस्य प्रभु पार्श्वं विहाय स्व अधूरादेहली प्रान्ते निविष्ट श्रीमदुद्धवा बलदेवो देवकी च रोहिणी रुक्मिणी तथा सत्यभामादयो अन्यस्देव पद्मावती च स प्रवृत्तिहारिणी कंसा माता दस्यस्तथा परा। सब म्यूट कर दीजिए और सब एकदम सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से सुनिए। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, ওই দিন কোনো এক কারণবশত বিমনা হইয়া শ্রীমান উদ্ধব
अंत प्रकोष्ठे निद्रित प्रभुर माने अंत प्रकोष्ठ माने अंदर में रूम में भगवान सो रहा था निद्रित प्रभु, और उद्धव ने क्या किया, भगवान को त्याग करके पार्श्व परित्याग करिया अदूरे दारो देशे उपविष्ट ছিলেন। तो उद्धव भगवान को छोड़कर कहीं थोड़ा दूर दारो देशे माने सिट ऑन रेस्ट टेरेस बरामदा में थोड़ा गया था, थोड़ा दूर बरामदा में। भगवान अंदर सो रहा था, उद्धव थोड़ा बरामदा गया था। ताहार सहित श्री बलदेव, श्री देवकी, श्री रोहिणी, श्री रुक्मिणी और श्री सत्यभामा प्रभृति महर्षिगण, माने उद्धव के साथ ये सब थे लोग, एवं भगवत प्रवृत्ति हारिणी कंस माता पद्मावती ओ अपरापर दासी सकल तुष्टिभूत হইয়া সকলে বসিয়া ছিল। शायद कोई मीटिंग चल रहा था इन लोगों के साथ उद्धव जी का। क्लियर है? हिंदी हरे कृष्णा प्रभु, हम पढ़े क्या? ना बोलिए। उस दिन भगवान किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन के भीतरी भागों में शयन कर रहे थे तथा श्री उद्धव उन्हें अकेले छोड़कर थोड़ी दूर पर ही दहलीज के पास बैठे थे। उनके साथ श्री कहाँ बैठे थे? दहलीज क्या बोला आपने? दहलीज के पास बैठे थे। दहलीज क्या होता है? चौखट प्रभु जी, गेट की चौखट चौखट के पास जहाँ पे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, चौखट पे, ना अंदर ना बाहर, चौखट। ओके, आगे। उनके साथ श्री बलदेव, श्री देवकी, श्री रोहिणी, श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा आदि महिषोगण तथा भगवान की सेवा से विमुख करने वाली कंस की माता पद्मावती और अन्य दासियां भी वहां उपस्थित थी। अगला श्लोक। तुष्णीं भूतश्च ते सर्वे तुष्णीं भूताश्च ते सर्वे वर्तमानास्वविस्मयम् वर्तमानास्तविस्मयम् तत्र श्रीनारदं प्राप्तम् एकान्तपूर्वचेष्टितम् एकान्तपूर्वचेष्टितम्। 6 नंबर ना, कितना है ये 6 नंबर, 9 नंबर है। ओके। এই সময় শ্রী নারদ অপূর্ব প্রেম চেষ্টা সকল প্রকাশ করিতে করিতে ওই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওই স্থানে মানে उद्धव जी के पास भगवान सो रहे थे। तद्दर्शने ताहारा सकली विस्मित हইলেন। अचानक नारद मुनि को देखा तो इतना लोग थे ना उद्धव जी के साथ, सब चमक हो गया। ठीक है, हिंदी। यस प्रभु, यहाँ पे सिर्फ नारद मुनि आए थे और उद्धव और कृष्ण भगवान, मतलब ये सब इधर हैं अंदर में, अंतपुर में। अंतपुर में भगवान सो रहे थे, उद्धव जी वरांडा में थे, उद्धव जी के साथ सब थे, वो सब जो लिस्ट था। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। बोलिए। वे सभी वहां विस्मित होकर मौन अवस्था में बैठे थे। उसी समय उन्होंने श्री नारद को अपूर्व प्रेम चेष्टाएं प्रकाश करते हुए उस स्थान पर उपस्थित होते देखा। ठीक है, नारद जी को वरांडा में देखा। तो देखिए अगला श्लोक। उत्थाय यत्नाद आनिया स्वास्थ्यां मालिक को बुला दो, सो रहे। ओके, कितना नंबर है? 10 ना। তখন তাহারা উঠিয়া, মানে নারদ মুনিকে দেখकर सब उठ गया। যত্নের সহিত শ্রী নারদকে নিকটে আনয়ন পূর্বক ক্ষণকাল মধ্যে তাহার স্বাস্থ্য সম্পাদন করত, অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করিয়া
দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। श्री नारद को ऐसी अवस्था में वहां उपस्थित देखकर उन सब ने उठकर बड़े आदर पूर्वक उनको अपने निकट लाकर थोड़ी देर में ही उन्हें स्वस्थ किया और फिर उनके अश्रुपूर्ण मुखमंडल को धोकर धीरे धीरे कहने लगे। क्या कहने लगे? आदृष्ट पूर्वम अस्माभि आदिष्ट पूर्वम अस्माभिः ईदृशां ते अद्य चेष्टिताम् कीदृशं चेष्टिताम् अक्लास्मिकम् इदं ब्रह्म आकास्मिकम् इदं ब्रह्म तुष्णीम् उपविश क्षणम् तूष्णीम् उपविशम् हाँ, तभी इन लोग क्या बोल रहे हैं नारद मुनि को सुनिए। हे ब्राह्मण, नारद मुनि को ब्राह्मण बोल रहे हैं, आज আমরা আপনার একই আকস্মিক চেষ্টা দেখিতেছি। কিন্তু নারদ মুনি তো পুরো প্রেম বিভোর हो गया था ना। আপনার এই সকল চেষ্টা অদৃষ্ট পূর্ব বলিয়াই বোধ হইতেছে। যাহা হোক, ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসুন, পুরা নরমাল হইয়ে बैठे। हिंदी। ये ज्योतिर्मय सीता माता जी। हे ब्राह्मण, आज हम आपको कैसी अपूर्व चेष्टा देख रहे हैं। परम प्रेमी की विवशता के कारण स्खलन आदि आपकी इन सब चेष्टाओं को तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। जैसा भी हो, आप थोड़ी देर शांत होकर बैठिए। हाँ, क्योंकि नारद मुनि को आना जाना रहता, इधर जाना आना रहता था। मुझे पहली बार ऐसा देख रहा कि नारद मुनि इतना भाव विभोर हो गया, अलग अलग सात्विक विकार एक्सेट्रा। अगला श्लोक 12 नंबर। श्री परीक्षित वाच सागर गदाम उवाच श्रुधार मिलिते लोच नहीं सगद्गदं वचक्षुधर मिलितलोचने यात्नात् उन्मिलाय नात्वसकम्प पुलकाचित श्री परीक्षित बोलिलेन। श्री नारद, म्यूट करिए प्लीज, म्यूट। ये आवाज आने से कान में बोलने में दिक्कत हो जाता। हाँ, ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए। प्रभु इसका श्लोका का वही होगा, सगद्गदम उवाचाश्रु धारा मिलित लोचने यत्नाद् उन्मिलयन्नत्वा सकम्प पुलकाचिता। ये बेटर, यस, ओके। श्री नारद बोलिलेन, नहीं, श्री परीक्षित बोलिलेन, श्री नारद अश्रुधारा मुद्रित लोचनोदय যত্ন সহকারে উন্মিলিত করিয়া আঁখ খোলकर নমস্কার করিলেন सबको এবং পুলক পূর্ণিত কম্পিত কলেবরে গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন। नारद मुनि बोलने लगा। हिंदी। महाराज परीक्षित ने कहा, श्री नारद ने अश्रुधारा द्वारा बंद अपने दोनों नयनों को यत्न पूर्वक खोलकर उन सबको प्रणाम किया और पुलक से भरे हुए कंपित कलेवर द्वारा गदगद स्वर से कहने लगे। प्रभु पिछले वाले श्लोक का ये पूछना था कि ऐसा जब नारद जी हमेशा ही आते थे, रेगुलर थे विजिटर, तो भगवान से हमेशा मिलते थे, तो इतना मतलब क्यों ऐसे हो गया अचानक से इस बार नारद जी को? क्योंकि उद्धव जी के बारे में सुना, श्रेष्ठ बात है। तो वो तो पहले भी सुनते ही होंगे, उद्धव जी के बारे में तो जानते ही होंगे। पहले नहीं सुना, पहली बार हुआ ऐसे ना, बोल रहे हैं ना। अच्छा, ओके, मतलब पहले बार इतनी डिटेल में सुना उनके बारे में। यस, ओके ओके। नारदो वाच श्री नारद मनोज
सौभाग्य भारेक भाजनम माया समान संगमयाद्वम उद्धवम तदीय पादे करजोत्व भावे तदेव शांति पत में अंतरात्मना देखिए इतना बार आना जाना हुआ, उद्धव जी से बहुत बार मिला होगा, लेकिन देखिए आज क्या बोलता है। শ্রী নারদ বলিলেন, আপনারা সেই মনজ্ঞ সৌভাগ্য ভাজন শ্রী উদ্ধবের সহিত আমার মিলন করাইয়া দিন, অথবা আপনারা কৃপা করুন যাহাতে আমি তাহার মানে উদ্ধবজিকা পদধূলি প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহার পদধূলি প্রাপ্তেই আমার অন্তরাত্মা শান্তি হয়। देखिए इतना दिन हुआ, कभी बोला नहीं बोला, तभी इनका बारे में जानकारी ऐसे हुआ ना हिंदी। तो प्रभु उनके मतलब ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद उद्धव जी का ऐसा उनको विकार हो गया। ओके। श्री नारद ने कहा, आप लोग उन मनोहर सौभाग्य के पात्र उद्धव से मेरा मिलन करवा दीजिए, अथवा आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं उनकी पद धूलि प्राप्त कर पाऊं। उनकी पद धूलि को पाकर ही मेरी अंतरात्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। पर प्रभु उद्धव जी तो वही थे, तो फिर नारद जी ने ऐसे क्यों बोला? उनको तो दिखाई दिए होंगे ना कि उद्धव जी हैं वहाँ, सब लोग तो बाकी लोग इधर था ना, उद्धव जी उधर थे, बाकी लोग को कुछ बोल रहे थे, शायद दिखाई नहीं दिया होगा इस एंगल में। ओके ओके। पुरातनेराधुनिकश्च सेवकेर आलब्धमाप्तो अनुग्राहं प्रभो महत्तमो भागवतेषु यस्ततो महाविभूति स्वयमुच्यते च यः अहो श्री कृष्णेर पूर्ववर्ती कमलासनादि ও পরবর্তী প্রদ্যুম্নাদি তনয় সকল সংকর্ষণাদি ভাতৃগণ, শিবাদি সুহৃদগণ, রমাদি ভর্জাগণ, এমনকি অনুপম নিজ শ্রীমূর্তিও শ্রী উদ্ধব হইতে প্রভুর প্রিয়তম নহে। नहीं दूसरा कुछ पढ़ लिया क्या मैंने? यस प्रभु जी, लग रहा दूसरा वाला है, वाला नहीं। लेकिन मैं पूछा तब बोला, कोई रोका नहीं मुझे। 14 नंबर है प्रभु जी, देखिए 14 1 for 40। हाँ मुकुंद प्राण प्रभु, हाँ गुड मॉर्निंग सर। প্রাচীন কি নবীন সেবক সকল প্রভুর যে অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, মানে पुराना डिवोटी या न्यू डिवोटी जिनको भी भगवान का कृपा नहीं मिला, তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। কোন? উদ্ধব জি। এই জন্য শ্রী ভগবান স্বয়ং ইহাকে নিজের মহাবিভূতি বলিয়াছেন। तो भगवान ने शायद कहीं बोला होगा उद्धव मेरा महाविभूति है। সুতরাং इन्हीं भगवत भक्तगणेर मध्येও महत्तम। हिंदी प्राचीन अथवा नवीन भक्तों को भी श्री कृष्ण की जिस कृपा की प्राप्ति नहीं हुई है, उद्धव ने प्रचुर परिणाम में उस कृष्ण को प्राप्त किया है। इसलिए स्वयं श्री भगवान ने इनको अपनी महाविभूति बताया है। अतः यह भक्तों में, भगवत भक्तों में सर्वोत्तम है। ये कौन है? अगला श्लोक
जीव जागो। ठीक। अगला श्लोक कितना? 15। हाँ प्रभु। पूर्वे नहीं, क्या होगा ये? कौन सा ट्यून होगा? पूर्वे परे पूर्वे परे च तनया कलमशाद, गोविंदम वाला प्रभु। पूर्वे परे च तनया कमलाशनाद्या पूर्वे परे तनया संकर्षणादि सहजा शुरदासी वाद्य आर्या रमादय उतानुपम स्वमूर्ति नाशु प्रभु प्रियतमा यदपेक्षयाथो बंगाली हो गया था, हिंदी बंगाली करिए प्रभु जी। हो गया था, मैंने बोल दिया था। अच्छा। अहो, श्री कृष्ण को अपने पूर्ववर्ती पुत्र ब्रह्मा और परवर्ती पुत्र श्री प्रद्युम्न आदि संकर्षण आदि भ्राता श्री शिव आदि सुहृद श्री लक्ष्मी आदि पत्नियों और अपना अनुपम मंडल श्री विग्रह भी इतने प्रिय नहीं है जितने उन्हें श्री उद्धव प्रिय है। सब जोर से बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, जय जय।